हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या कातरे। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 देखेंगे, हीट इक्वेशंस। यूनिट 5 का नेम है हीट इक्वेशंस। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा हीट इक्वेशंस ऑफ अ फाइनाइट रॉड। हीट इक्वेशन ऑफ फाइनाइट रॉड। देन हीट इक्वेशन फाइनाइट रॉड मतलब क्या है, डेफिनेशन देख लेंगे हम। लेट टेम्परेचर ऑफ bar at any time t and at a point x from the origin be u of xt, then the equation of heat flow क्या बोला हमने, लेट द टेम्परेचर बार एट एनी टाइम टी। टेम्परेचर है एट एनी टाइम टी पे एंड पॉइंट कौन सा है, एक्स फ्रॉम द ओरिजिन यू ऑफ एक्स टी। एंड देन द इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो इज गिवन बाय, क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, वो रहेगा डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू के इंटू डेल टू u by del x cube, and where x varies from 0 to L and L greater than 0. Then first condition है, the boundary conditions are, the boundary condition रहेंगी u of 0 t equals to u of L t equals to 0 रहेगा, t greater than 0. दैट इज मीन क्या होगा यहाँ पे, एन पॉइंट ऑफ बार आर केप्ट एट 0 डिग्री पे बार केप्ट होगा। एंड देन सेकेंड है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ इनिशियल टेम्परेचर, एफ ऑफ एक्स लिया हमने इनिशियल टेम्परेचर इन रॉड, देन एफ ऑफ एक्स बोला हमने इनिशियल टेम्परेचर है इन अ रॉड, देन क्या आएंगे कंडीशंस, यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज टू बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशन। एग्जांपल देखेंगे हम। देन एग्जांपल गिवन है हमें, ये एग्जांपल है हीट इक्वेशन ऑफ फाइनाइट रॉड का इक्वेशन है, फाइनाइट इक्वेशन का एग्जांपल है। देन ऑल्सो ये एग्जाम्पल को किस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो पूछा जा सकता है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रॉड ऑफ अ फाइनाइट लेंथ L in which end point of a rod are kept at 0 degree Celsius. Then the initial temperatures is f of x and the rod is perfectly insulated. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। क्या गिवन है, द गिवन पीडीई इज क्या है, डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू के स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to n, t greater than or equals to 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 1 देंगे। देन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इज गिवन बाय, क्या आएगा, u ऑफ 0 t इक्वल्स टू क्या गिवन है, u ऑफ L t इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 2। एंड ऑल्सो इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन है u ऑफ x0 इक्वल्स टू f ऑफ x एंड वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 to L एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 3। देन फर्स्ट अज्यूम करेंगे हम, अज्यूम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, अज्यूम इक्वेशन नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ, इक्वेशन 1 को अज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कौन से, u ऑफ एक्स टी। ये इक्वेशंस हमें पता है, हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी, लास्ट यूनिट के एग्जाम्पल में भी हमने यूज किया था। क्या था, x ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ t gives equation number 4. Then using 4 in equation 1 we get क्या आएगा फिर, x t dash equals to k square t x double dash
एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी। टी के एक्स के फंक्शन एक साइड है और टी के फंक्शन एक साइड है, मतलब यहाँ क्या हम देखने मिल गया हमें LHS is a function of x alone and RHS is a function of t alone. Then and hence next करेंगे हम equate each side to some constant से, दोनों साइड इक्वल रहेंगे। then hence equate each side to some constant कौन सा कांस्टेंट ले, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, यहाँ हमने कांस्टेंट बोला है लैम्बडा। देन क्या आएगा एक्स डबल डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एंड 1 अपॉन के स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू लैम्बडा। इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, एक्स डबल डैश माइनस एक्स लैम्बडा इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 5 एंड इसको लिख सकते हैं हम टी डबल डैश माइनस लैम्बडा के स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 6। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 2 में, हम इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम कंडीशन इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट इक्वेशन 2 एंड 4 देखेंगे, कंडीशंस गिवन है, सॉल्व करेंगे। 0 u ऑफ 0 t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं x ऑफ x की वैल्यू है 0 t ऑफ t एज इट इज, दैट इज मीन्स क्या मिला हमें यहाँ x ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ऑल्सो u ऑफ l t है, u ऑफ l t इक्वल्स टू 0 गिवन था कंडीशन में, तो x की जगह पे l आया है, तो x ऑफ l प्लस t ऑफ t एज इट इज, दैट इज मीन्स क्या आया x ऑफ l की वैल्यू मिली हमें 0। दस द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इज, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 5 था एक्स डबल डैश माइनस लैम्बडा एक्स इक्वल्स टू 0 विथ कंडीशंस क्या निकाली हमने, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ऑफ l इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 7। देन यहाँ हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्बडा की क्या वैल्यू आ सकती है, लैम्बडा की 3 वैल्यू आ सकती है, क्या मिल सकती है, 0 मिल सकती है, पॉजिटिव मिल सकती है एंड निगेटिव मिल सकती है। तो हम सॉल्व करेंगे लैम्बडा की वैल्यू, हमें क्या मिलती है हम देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट हम बोलेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू 0, देन दैट इज मीन्स एक्स डबल डैश इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर हमने 5 में रखा लैम्बडा की वैल्यू, दैट इज एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिला ए एक्स प्लस बी। नाउ कंडीशंस पुट करेंगे, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू ए ऑफ 0 प्लस बी, हमें मिला b, दैट इज b की वैल्यू मिली हमें 0। नेक्स्ट कंडीशन थी x ऑफ x इक्वल्स टू मिला हमें ax। देन नेक्स्ट क्या कंडीशन थी 0 इक्वल्स टू x ऑफ l इक्वल्स टू al, दैट इज मीन्स a की वैल्यू क्या मिली हमें 0 एंड वेयर l इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर देन x ऑफ x की वैल्यू मिली हमें 0, दैट इज मीन्स u ऑफ x t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 4। एंड हमें ये नहीं चाहिए तो विच इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। देन सेकेंड केस देखेंगे हम। केस सेकेंड में क्या बोलेंगे, लेट लैम्बडा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन लैम्बडा की वैल्यू हम इक्वेशन लैम्बडा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर इक्वेशन नंबर हम 5 में पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा एक्स डबल डैश माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 5। देन ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे हम इसके, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू मिला प्लस माइनस अल्फा एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। देन इनिशियल कंडीशंस रखेंगे। नाउ क्या था 0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिला हमें 0, ऑल्सो 0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ एल इक्वल्स टू ए ई टू द पावर अल्फा एल प्लस बी ई टू द पावर माइनस अल्फा एल। ए की वैल्यू मिली हमें यहाँ 0 एंड ऑल्सो बी की वैल्यू मिली 0, दैट इज एक्स ऑफ एस क्या मिला हमें 0, यू ऑफ एक्स टी भी क्या मिला हमें 0 फ्रॉम इक्वेशन 4। देन ऑल्सो विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, विच इज ऑल्सो trivial solutions।
अभी क्या बचा है, केस नंबर 3। अभी एक ही केस बची है, कौन सी है, लेट लैम्बडा लेस देन 0, दैट इज लैम्बडा की वैल्यू आएंगी निगेटिव माइनस अल्फा स्क्वायर हमने बोला है, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, अल्फा प्लस इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं हम cos ऑफ अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। ए की वैल्यू मिली हमें 0, एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू आया बी साइन अल्फा एक्स एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 8। देन एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिला हमें बी साइन अल्फा एक्स एंड ऑल्सो इनिशियल कंडीशन है 0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ एल बी साइन अल्फा एल, साइन अल्फा एल इक्वल्स टू मिला 0। 0 कब रहता है साइन में, जब साइन एन पाई रहता है, वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड अप टू सो ऑन, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज इट इज यूज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्व करेंगे, देन अल्फा एल क्या मिला हमें, एन पाई, अल्फा की वैल्यू क्या मिली, एन पाई अपॉन एल, वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 2 अप टू सो ऑन। अल्फा की वैल्यू अगेन इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, एक्स एन ऑफ एक्स क्या मिला, बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, एंड द आइगन वैल्यू, कौन सी आइगन वैल्यू पे हमें वैल्यू मिली है, लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर पे, एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। देन नाउ इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, टी ओनली, इक्वेशन नंबर टी अलोन था, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, टी डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर के टी इक्वल्स टू 0, लेट क्या बोलेंगे हम, के इक्वल्स टू के स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे, डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर के टी इक्वल्स टू 0, that is means dt upon t equals to minus alpha square k dt, log of t equals to minus alpha square k t plus a, that is means t of t क्या है, c e to the power minus alpha square k t, and where हमने यहाँ बोला है where c equals to e to the power a, c equals to बोला है e to the power a। then next tn of t क्या आएगा फिर, cn e to the power minus k n square pi square upon l square t, अल्फा की वैल्यू क्या है, n square pi square upon l square। देन जो भी हमें x ऑफ t की वैल्यू एंड t ऑफ t की वैल्यू मिली है, इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या था, u1 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू एक्स एन ऑफ एक्स इंटू टी एन ऑफ टी, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू सी एन ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के इंटू टी अपॉन एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के इंटू टी अपॉन एल स्क्वायर, बाय द सिंपल बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या रहता है फॉर्मूला, सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, u ऑफ एक्स टी इक्वल टू रहता है समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी u1 ऑफ एक्स टी, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन, वैल्यूज पुट करेंगे जो भी un ऑफ एक्स टी की है, use equation number 9। since गिवन है हमें कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, u ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोला था, देन दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू t की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, तो क्या आएगा, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, ई टू द पावर के ऊपर जो भी टर्म है वो 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 इज 1।
देन इक्वेशन मिला हमें एंड विच इज अ फोरियर सीरीज, विच इज फोरियर साइन सीरीज in the interval 0 to L, and which is a Fourier sine series. We know the Fourier series, which is a Fourier sine series with the interval 0 to L. Fourier series में an का क्या फॉर्मूला रहते हैं, and value of an is given by क्या रहता है, an equals to 2 by L integration 0 to L f of x sin of n pi x by L dx gives equation number. Thus the solution of equation number 1 is given by equation number 9 in which an is given by equation number 10. हमारा जो गिवन इक्वेशंस था इक्वेशन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है. क्या है, जो इक्वेशन नंबर हमें 9 मिला है वो सॉल्यूशन है हमारा वो सॉल्यूशन है हमारा इक्वेशन नंबर 1 का, विद an की वैल्यू हमने वहां पे इक्वेशन नंबर 10 में जो भी an की वैल्यू रखी है वो वहां रखेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट कंडक्शन इन इनफाइनाइट रॉड. फर्स्ट टॉपिक था फाइनाइट रॉड का और ये टॉपिक है हमारा इनफाइनाइट रॉड का. प्रॉब्लम गिवन है हमें, देन हमें ये इनफाइनाइट रॉड से सॉल्व करना है. तो फर्स्ट जो गिवन है लिख लेंगे. द गिवन प्रॉब्लम इज, क्या है इक्वेशंस, ut इक्वल्स टू k u x x and where x is from minus infinity to n t greater than equals to 0 gives equation number first. Subject to the condition, subject to the initial conditions is u of x 0 इक्वल्स टू दिया है हमें f of x where x is from minus infinity to infinity gives equation number 2. Also क्या बोला है यहाँ में, such that also given है such that u is a bounded as t tends to infinity and ux vanishes as mod x tends to infinity. Let क्या बोलेंगे हम फिर, u हमें बाउंडेड दिया है t टेंस टू इन्फिनिटी एंड u x वैनिश होगा mod x टेंस टू इन्फिनिटी पे. तो हम लेट एक फंक्शन लेंगे u ऑफ अल्फा t इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ काय का फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा u ऑफ एक्स टी का विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x. देन u ऑफ अल्फा t इक्वल्स टू गैमा, देन हमने लिखा है गैमा ऑफ u ऑफ एक्स टी, u ऑफ एक्स टी, गैमा ऑफ u एक्स टी का हमने फॉर्मूला लिखा है. ये फॉर्मूला हमें यूनिट नंबर 4 में देखा था. यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया. तो देन टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आएगा, टो ऑफ ut xt माइनस के टो ऑफ u x x xt इक्वल्स टू 0. वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ut e टू द पावर i अल्फा x dx माइनस k/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u x x e टू द पावर i अल्फा x dx यूज इक्वेशन नंबर 4. यूज इक्वेशन नंबर 4 बोला हमने. देन नाउ सॉल्व करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u x x e टू द पावर i अल्फा x dx. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, e टू द पावर i अल्फा x u x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. हमने फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट किया है, इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी i इंटू अल्फा e टू द पावर i अल्फा dx.
देन दीज वैल्यूज गेट जीरोज इंटू माइनस आई अल्फा, कॉन्स्टेंट फंक्शन बाहर निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू द पावर आई अल्फा एक्स यू एक्स डी एक्स यू एक्स डी एक्स, ये टर्म बची है। देन ऑल्सो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हमें गिवन था यू एक्स टेंस टू जीरो एज मॉड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एंड देन हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या बोली है, e टू द पावर आई अल्फा माइनस हमने बोला है इन्फिनिटी, तो क्या आएगा जीरो, दिस वैल्यूज गेट जीरो। देन माइनस आई अल्फा e टू द पावर आई अल्फा एक्स यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑल्सो इधर यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज किया है, इंटू आई अल्फा e टू द पावर आई अल्फा एक्स यू डी एक्स माइनस आई अल्फा जीरो प्लस आई अल्फा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन हमें इक्वेशन मिला। ऑल्सो यू हमें गिवन था यू एंड यू एक्स टेंस टू जीरो वेयर मॉड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। फर्स्ट हमने यू एक्स टेंस टू जीरो बोला, अभी हमने यू टेंस टू जीरो लिया एज एक्स मॉड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस आई अल्फा इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएंगी जीरो, हमने इक्वेशन में पुट किया है। तो क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एक्स एक्स e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स, ये थी हमारी लेफ्ट साइड। देन राइट साइड क्या है, होल स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स डी e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से 1/√2 से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एक्स एक्स e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन वी नो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स डी e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स गिव्स ए माइनस अल्फा स्क्वायर यू ऑफ अल्फा टी, गिव्स इक्वेशन नंबर 5। देन नेक्स्ट है सेकेंड टर्म थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू टी e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल यू बाय डेल टी e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स, दैट इज डी बाय डी टी ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स टी e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स। देन मल्टीप्लाइड करेंगे 1/2 से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एज इट इज यू टी e टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या टर्म है, डी बाय डी टी ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स टी e टू द पावर आई अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज क्या लिख सकते हैं डी बाय डी टी, ये वैल्यू काय की है यू ऑफ अल्फा टी की, एंड देन गिव्स इक्वेशन नंबर 6। देन हमें इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 मिला है। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या मिला है, हमें वैल्यूज मिली है, वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। वी गेट क्या मिलेगा फिर, डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ अल्फा टी प्लस के अल्फा स्क्वायर यू ऑफ अल्फा टी इक्वल्स टू 0, दैट इज यू डैश प्लस के अल्फा स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0, u dash upon u equals to minus k alpha square. This is a log of u equals to minus k alpha square t plus c. Then u of alpha t equals to a alpha e to the power minus k alpha square t gives equation number 7, and where a of alpha equals to e to the power c. हमने a of alpha क्या बोला, e to the power c. Then where a alpha is a arbitrary, a of alpha is an arbitrary constant. So to be eliminated. ए ऑफ अल्फा क्या है, यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे इन कौन सी इनिशियल कंडीशन यूज करके। तो सिंस गिवन है हमें u ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू बोला है हमने f ऑफ एक्स, प्रॉब्लम में गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स u ऑफ अल्फा 0 इक्वल्स टू टॉप u ऑफ एक्स 0, सेकेंड t की वैल्यू यहाँ 0 है, तो क्या आएगा टॉप f ऑफ x, that is called f of alpha. And also
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी ऑब्टेन क्या है, u ऑफ अल्फा 0, इक्वेशन नंबर 7 लिखना, u ऑफ अल्फा 0 इक्वल्स टू लैम्डा a ऑफ अल्फा, that is t की वैल्यू 0, a to the power 0 is 1, that is u of अल्फा 0 बोला है हमने, f of अल्फा that is a of अल्फा, क्या मिला है हमें, a of अल्फा इक्वल्स टू f of अल्फा। देन इक्वेशन नंबर 7 बिकम, इक्वेशन नंबर 7 में a of अल्फा की वैल्यू रखेंगे, u of अल्फा t इक्वल्स टू f of अल्फा e to the power माइनस k अल्फा स्क्वायर t gives इक्वेशन नंबर 8। देन नाउ कंसिडर टॉ इन, अभी इनवर्स कंसिडर करेंगे, टॉ इनवर्स e टू द पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर t, क्या आएगा 1/, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ये फॉर्मूले हमने यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट लेक्चर में देखे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर t टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स डी एक्स। देन 1/, अंडर रूट ऑफ 2 पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, टर्म को कंबाइन करेंगे ई के, तो क्या आएगा माइनस के अल्फा स्क्वायर टी प्लस आई अल्फा एक्स डी एक्स, 1/, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस के टी, माइनस के इंटू टी हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ टर्म बची है अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे टी नहीं है तो टी डिवाइड हो जाएगा, के भी नहीं है, टी अल्फा डी अल्फा। देन सॉल्व करेंगे तो 1/, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के टी, क्या टर्म आएंगी यहाँ अल्फा प्लस आई एक्स अपॉन टॉइस के टी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4k स्क्वायर टी स्क्वायर डी अल्फा। यहाँ हमने टर्म एडजस्ट की है, कौन सी, आई एक्स के टी की, और हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड भी किया, तो क्या टर्म आएंगी नेक्स्ट हमारे, देन नेक्स्ट आएगा हमारा 1/, अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4k टी, ये फंक्शन कांस्टेंट बाहर आएंगे, माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ओवर माइनस अल्फा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के टी, टर्म अल्फा की टर्म बचेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी चालू है, अल्फा चालू है यहाँ। देन पुट थीटा इक्वल्स टू प्लस आई एक्स अपॉन टॉइस के टी डी ईटा इक्वल्स टू डी अल्फा। देन क्या आएगा इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो e to the power minus kt eta square d eta, that is 1/, under root of 2 pi e to the power minus x square upon 4kt under root of pi upon under root of k into t। देन टॉ इनवर्स क्या मिला हमें, टॉ इनवर्स ऑफ e to the power minus k अल्फा स्क्वायर t 1/, अंडर रूट ऑफ 2kt into टॉइस kt, पाई पाई गेट कैंसल, e to the power minus x square upon 4kt। Then this values is e to the power minus k alpha square t is alpha of 1/, under root of 2kt e to the power minus x square upon 4kt। Then equation number 8 can be written as, हमारी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 8 देखा सबने, क्या है तो क्या था, u ऑफ अल्फा t इक्वल्स टू टॉ ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वैल्यू पुट की हमने e टू दी पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर t की, तो क्या है टॉ ऑफ 1/, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस के टी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4kt, हमने अब भी फाइंड की है वैल्यू। देन टॉ ऑफ एफ ऑफ एक्स, टॉ ऑफ फंक्शन को बोला हमने g ऑफ एक्स, वेयर
जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√ऑफ टॉइस के टी टू द पावर माइनस एक्स क्यूब 4k टी। नेक्स्ट आएगा u ऑफ अल्फा टी। क्या मिला हमें? दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं f मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स। देन टॉ को इधर लाएंगे तो टॉ इनवर्स u ऑफ अल्फा टी इक्वल्स टू क्या फंक्शन है? f इंटू जी ऑफ एक्स। देन u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ सिग्मा जी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा डी सिग्मा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से हमने ये फाइंड किया है। कन्वोल्यूशन थ्योरम में भी हमने यूनिट नंबर 4 फर्स्ट लेक्चर में देखा था कन्वोल्यूशन थ्योरम। देन यू ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 1/√2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ सिग्मा 1/√2 के टी टू द पावर माइनस एक्स 4k टी। बिकॉज हमने जी ऑफ एक्स को क्या बोला है? वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 के टी टू द पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 4k टी। वैल्यू हमने यहाँ पुट की, सिर्फ एक्स की जगह क्या है? एक्स माइनस सिग्मा। देन क्या आएगा? 1/2 पाई के टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ सिग्मा। दिस इज एक्सप्रेशन माइनस एक्स माइनस सिग्मा होल स्क्वायर 4k टी। Then gives equation number 9 and which is a required solution, which is required solutions. Then next हमें यहाँ पे f ऑफ सिग्मा की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन में रखना है एंड देन वो इक्वेशन होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। देन फर्स्ट क्या करेंगे हम? नाउ कंसिडर करेंगे द केस k इक्वल्स टू बोला हमने 1 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू बोला 0 वेयर x लेस देन 0 एंड a आएगा वेयर x ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 9 बिकम क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 9 u ऑफ एक्स टी। वैल्यूज रखेंगे हम k की 1 रखेंगे पाई टी एंड f ऑफ x की 0 बोलेंगे हम। देन क्या बचा? एक्सप्रेशन माइनस एक्स माइनस सिग्मा होल स्क्वायर 4t डी सिग्मा। यूज इक्वेशन नंबर 10 एंड पुट ईटा इक्वल्स टू सिग्मा माइनस एक्स अपॉन 2/√t दैट इज डी ईटा इक्वल्स टू क्या आएगा? डी सिग्मा अपॉन 2/√t वेयर सिग्मा इज 0 जब ईटा क्या रहेगा? माइनस एक्स अपॉन 2/√t और सिग्मा इक्वल्स टू एक्स रहेगा जब ईटा रहेगा इन्फिनिटी। एंड लेट इक्वेशन नंबर 10 बिकम्स इक्वेशन नंबर 10 में जो भी वैल्यूज हमने बोली है वो रखेंगे ए अपॉन 2/√पाई टी इंटीग्रेशन ओवर क्या आएगा? यहाँ ईटा की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स अपॉन 2/√t टू infinity e to the power minus eta square 2/L d eta that is means into 2/L। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे माइनस एक्स बाय 2/√t से तो 0 तक एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू इन्फिनिटी तक e टू द पावर n स्क्वायर डी ईटा प्लस नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स अपॉन 2/√t e टू द पावर माइनस ईटा स्क्वायर डेल ईटा प्लस सॉल्व किया तो मिला हमें पाई अपॉन 2
देन a अपॉन 2 प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई इंटीग्रेशन 0 टू x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ t e टू द पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा। u ऑफ एक्स टी की वैल्यू a बाई टू कॉमन निकाला 1 प्लस ई आर एफ क्या है यहाँ पे ई आर एफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ टी एंड ई आर एफ वेयर ई आर एफ हमने यहाँ क्या बोला ई आर एफ को इज द एरर फंक्शन एंड विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देन यहाँ तक समझा हमने आज के यहाँ तक समझा होगा। देन आज के लेक्चर में हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट हमने हीट कंडक्शंस देखा है हमने इनफाइनाइट रॉड एंड फाइनाइट रॉड का। देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।